अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेड टेम्पलेट इंजन क्या होता है। हम लारावेल पे चले जाते हैं। लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्लेड टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ब्लेड टेम्पलेट इंजन blade template is the simple yet powerful template engine that is included with Laravel. Unlike some PHP template engines, Blade does not restrict you from using plain code PHP कोड। अब वो कहता है कि मतलब आप ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अलावा बाकी जितने PHP के टेम्पलेट इंजन है उसके अंदर हम बहुत कम ऐसा होता है कि आप PHP का कोड यूज कर सकते हैं, जबकि आप लारावेल का जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है इसके अंदर आप PHP का कोर कोड आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था तो इसकी एक्सटेंशन, जिस तरह हम HTML फाइल की एक्सटेंशन .html लिखते हैं तो हमें यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन .blade.php रखनी पड़ेगी और ये रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के फोल्डर के अंदर जाके हमें बनानी पड़ती हैं सारी जो भी व्यू की फाइल्स होती हैं। ठीक है। अब डिस्प्लेइंग डाटा, अब यहाँ पे वो जैसे हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं। अब ये जो व्यू होता है ये हेल्पर फंक्शन होता है हमारा, जो हमें रीडायरेक्ट करवाता है उस फाइल पे। अब अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अंदर हम कोई भी वेरिएबल्स हैं हम उसको कैसे मतलब एक्सेस कर सकते हैं, इधर से इस साइड से कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले मैं राउट पे जाता हूँ, राउट पे web.php पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ से होम कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इधर चला गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे अपनी वेलकम की फाइल पे मैंने एक वेरिएबल प्रिंट करवाना है। मैंने एक वेरिएबल प्रिंट करवाना है। लेट्स सपोज मैं कोई भी नेम 1 रख लेता हूँ, नेम 2 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे पहले मुझे वेरिएबल, अच्छा लारावेल के अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो डॉलर के साथ करते हैं, डॉलर साइन के साथ। डॉलर नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देता हूँ। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मुआविया हसन दे देता हूँ। नेम 2 यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम 1 और नेम 2। नेम 2 पे मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हसन मुआविया कर देता हूँ। इसके अलावा $नेम 3 पे मैं ब्ला 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 कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ रख देता हूँ, पैराग्राफ। अच्छा, अब उसके लिए मैं यहाँ पे मैं नेट से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और अपने इधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये 1 2 3 और ये 4 वेरिएबल मुझे इस साइड पे पास करने पड़ेंगे। अगर मैं बगैर वेरिएबल पास किए अगर मैं नेम 1 को यूज करता हूं तो इससे क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक होम पेज पे आपको एरर शो हो जाएगा, वो कहेगा अनडिफाइंड वेरिएबल नेम 1। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे यहां से 1 बाय 1 वेरिएबल पास करने हैं। अब एक फंक्शन होता है, बिल्डिंग फंक्शन होता है कंपैक्ट। कंपैक्ट इसके अंदर मैं वेरिएबल अपना पास कर दूंगा। कौन सा वेरिएबल, ये नेम 1। अब मैं नेम 1 जब पास करूंगा तो मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो मुआविया हसन लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे मुआविया हसन लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, मैं इसको H1 के टैग में डाल देता हूँ। अब H1 के टैग में मैंने डाल दिया मुआविया हसन को। अब इसी तरह से बाकी मुझे वेरिएबल भी यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम 2 कॉमा नेम 3 कॉमा पैराग्राफ। अब मैं ये सारे नेम 1 नेम 2 नेम 3, अब नेक्स्ट लाइन पे मैं चला जाता हूँ पैराग्राफ, ओ सॉरी, अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा ये देखिए जो भी मेरे वेरिएबल मैंने कंट्रोलर के अंदर से पास किए हैं सारे के सारे मैं इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। किन के साथ, करली ब्रेसेस के साथ। करली ब्रेसेस
ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अंदर हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इतने सारे मुझे वेरिएबल, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 20 वेरिएबल है तो मुझे क्या 20 वेरिएबल हर बार यहाँ पे पास करने पड़ेंगे? इसके लिए एक और शॉर्टकट आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप गेट डिफाइंड वार्स। ठीक है, अब गेट डिफाइंड वार्स जब मैं करूंगा तो अब उससे क्या होगा, अब ये देखें डायरेक्टली जितने भी वेरिएबल यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे चले जाएंगे, व्यू की फाइल में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है। अब मैं यहाँ से पास कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे कंडीशन इक्वल टू फर्स्ट टाइम में इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एट द रेट इफ, अगर मैं, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं, हमने यहाँ पे कंडीशन यूज करनी है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। अब एट द रेट साइन, एट द रेट के बाद हम लिखेंगे इफ। अच्छा, एट द रेट इफ, अब यहाँ पे मैं बता देता हूं अगर इफ कंडीशन इक्वल टू ट्रू तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे ये ब्रैकेट नहीं लगानी, यहाँ पे जस्ट मुझे अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देनी है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एट द रेट एल्स। अब ये करने के बाद एट द रेट एंड इफ। अब मैं कहता हूं जब कंडीशन ट्रू हो तो नेम 1 प्रिंट हो, वरना क्या प्रिंट हो, नेम 2 प्रिंट हो। अब आप देखेंगे पहले नेम 1 प्रिंट हो गया, अगर मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूं, अब देखें अब मुआविया हसन हसन मुआविया प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह से हम अपने ब्लेड टेम्पलेट इंजन के अंदर हम यूज कर सकते हैं पीएचपी का जो भी हमारा कोड हम कंट्रोलर के अंदर यूज कर सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है और हम इसको यूज कर सकते हैं।